प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर जिन लोगों का अपना दल है, जिस समाज का अपना दल है, उन लोगों की भागीदारी में है। और जिन लोगों का अपना दल नहीं है, उन लोगों को प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जाट समाज का कोर वोटर, आरएलडी का कोर वोटर जाट समाज है, जिस प्रकार से बहन जी मायावती के साथ अनुसूचित जनजाति के लोग, एससी समाज के लोग साथ चलते हैं, और जिस प्रकार से भाजपा को भी दलियों की पार्टी कहा गया, मैं अक्सर पीने की गुरदीप भाई कहते हुए, तो मुझे गर्व है और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि राष्ट्रवादी नंदीलाल दल का जो कोर वोटर है वो त्यागी बेनियार ब्राह्मण समाज को है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समाज में किसी अन्य वर्ग का विरोधी हूँ। मैं अपने लोगों को बात कर दिया हूँ, जो हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हम लोग समाज के इस प्रत्येक वर्ग की भागीदारी इस छंद के माध्यम से करेंगे। इस छंद पर एकाधिकार किसी जाति विशेष का नहीं होगा। सीधा मतलब जहां जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद। AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के गांव जोनचाना से। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी ने कहा कि 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी ने जनपद गौतम बुद्ध नगर का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर काम करती है। जहां आज बेरोजगारी चरम पर है, वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री कारखानों में स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। किसान को अपनी बात रखने के लिए बिचौलिए ढूंढने पड़ते हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा छुपा लिया। न जाने कितने लोग अपने परिवार को आज भी खोज रहे हैं। किसी की कोई सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। नोएडा, गाजियाबाद में हजारों गाय प्रतिदिन कट रही है, जिसका पैसा अधिकारियों और सफेदपोशों की जेबों में जा रहा है। हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। शंकराचार्य जी आवाज उठाते हैं तो भाजपा आईटी सेल उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 65 लाख की संख्या का त्यागी भूमिहार समाज आज अपने झंडे, अपने दल के माध्यम से अपने लोगों की राजनीतिक भागीदारी तय करेगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अभिषेक त्यागी ने कार्यकर्ताओं को 2026 जिला पंचायत व 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसने का निर्देश दिया। अभिषेक त्यागी ने कहा कि 2027 में कोई भी सरकार राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की भागीदारी के बिना नहीं बनेगी। यह पार्टी 2027 लखनऊ और 2029 में दिल्ली का सफर तय करेगी। राष्ट्रवादी निर्माण दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी ने इन सभी बातों को रखते हुए अपनी आवाज बुलंद की। संगठन का विस्तार करते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर का जिला अध्यक्ष निर्दोष त्यागी को बनाया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता महेंद्र सिंह त्यागी जी, चेयरमैन गन्ना समिति के द्वारा की गई। प्रोग्राम का संचालन विपिन त्यागी जी के द्वारा सुंदर तरीके से तरीकेबद्ध किया गया। प्रोग्राम में मुख्य रूप से नरेंद्र त्यागी, भूषण त्यागी, नीरज त्यागी, वितुल त्यागी, आशीष वशिष्ठ, अरविंद त्यागी, अवनीश त्यागी, मनीष शर्मा, विपिन त्यागी, एडवोकेट दीपक त्यागी, मनोज सेन, अनिल कसाना, मंगू त्यागी व ब्रिजेश त्यागी के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
देखें एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता भानुप्रकाश शर्मा व सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ गौतम बुद्ध नगर के गांव जोनचाना से। आज ये क्या विशेष कार्यक्रम है आपका? देखिए, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की विचारधारा आज पूरे प्रदेश भर में बहुत मजबूती के साथ लोगों के बीच में आज इस वक्त आ रही है। इसी क्रम में संगठन विस्तार का आज ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज संगठन विस्तार के लिए हमारा जोनचाना ग्राम में आगमन आज हुआ है। तो ये नवनिर्माण राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल किन किन कार्यों के लिए बनाया है? इसके विशेष कार्य क्या होंगे? राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल एक राजनीतिक दल है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, और किसी कारणवश ये हम 2024 के चुनाव में, क्योंकि जो चुनाव आयोग है कहीं ना कहीं समर्थन दिखाई पड़ता है करता हुआ केंद्र की भाजपा का सरकार का, इसलिए हमें सर्टिफिकेट देने में देर की, लेकिन 2027 की हम लोगों की तैयारी पूरी है। 2027 की तैयारियों के लिए ही हमारा जनपद में ये आगमन चल रहा है। हमारे लगातार नुक्कड़ सभाएं और इस तरीके के जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। सर, अपने दल की स्थापना कब हुई थी? अपने दल की स्थापना 2024 में ही आपका अप्रैल के अंदर हुई है। हालांकि हम पिछले 2 वर्षों से लोगों के बीच में जाके अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार हम लोग कर रहे हैं। आज जो गौतम बुद्ध नगर की पावन भूमि पे यहाँ जोनचाना पे मेहमदपुर में पधारे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आज आपका आगमन हुआ है? देखिए, मुद्दे तो गौतम बुद्ध नगर के बहुत ज्यादा हैं। आप लगातार देख रहे हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो नोएडा अथॉरिटीज हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज है, उन्होंने लूट मचाई हुई है। लगातार किसान परेशान है, किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं। लोग तितर बितर हुए हैं। जो एयरपोर्ट के बाद लोगों को 7% का जो प्लॉट मिलने थे, उनकी भी कहीं अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है। लोग परेशान हैं, अथॉरिटियों ने लूट मचा रखी है। और यहाँ के जो युवा हैं हमारे साथी, जो पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ नोएडा के अंदर पूरे देश भर से लोग आकर अपना रोजगार कर रहे हैं, और विडंबना देखिए, हमारे क्षेत्र के युवाओं को इस वक्त नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ी विफलता यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों की है। ऐसे विधायक और ऐसे सांसद जो हमारे बच्चों को रोजगार न दे पाए, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालना होगा, और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालने के लिए हम लोग आए हैं। इसी बीच में अगर ये हिंदूवादी सरकार की हम लोग बात करें, हिंदूवादी सरकार के अंदर जनपद गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के अंदर 50,000 गाय प्रतिदिन कट रही है, ऐसे इनके विधायक लोग कह रहे हैं। अगर किसी हिंदूवादी सरकार के अंदर 50,000 गाय कट रही है, तो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। भाजपा के विधायक ने खुद कहा कि 50,000 गाय हमारी सरकार में प्रतिदिन कट रही हैं। हिंदूवादी सरकार के अंदर 50,000 गाय कट रही है, ये अपने आप में हिंदुओं को सोचने का विषय है कि किन लोगों को हमने उठाकर जनप्रतिनिधि बनाया। यहाँ पर कौन लोग हैं जो गाय काट कर उनका जो पैसा है उसको किसकी जेब में जा रहा है, हमें जांच करनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा हमारे लोगों को जो छला जा रहा है। लगातार एक पार्टी को वोट करने के बावजूद भी हमारे किसान, हमारे युवा, हमारे सभी साथी इस वक्त प्रदेश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। इन्हीं सभी मूल समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल 2027 में अपनी मजबूत तैयारियों के साथ उतरेगा। अगर बात करें तो बीजेपी सरकार कहती है कि तमाम नए दल हैं या और पार्टी है सिर्फ जनता का शोषण करने का काम करती है, सिर्फ बीजेपी पार्टी है वही हर मुद्दा उठाने का काम करती है। बीजेपी कहाँ तक सत्य है ये? देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिसको भी अपने साथ इन्होंने मिलाया उसको ठग ही लिया। उसकी राजनीतिक विरासत को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया। जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ से जो लोकल प्रत्याशी हो सकते थे उनको कहीं ना कहीं से बाहर से उठा के लोगों को बनाया जा रहा है। हम इस बात का पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। और रही बात भाजपा की, तो इनकी ये जो जुमलेबाज सरकार है, इन नए दलों को आने से रोकना चाहती है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल हमारे नेता आदरणीय श्रीकांत त्यागी जी की विचारधारा, और जिसके साथ त्यागी ब्राह्मण समाज का पश्चिम उत्तर प्रदेश का करीब 65 लाख वोटर इस वक्त तेजी से हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। और हम वही लोग हैं जिन लोगों ने इनको पिछले 40 वर्षों से सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का काम किया। ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में इनके नीचे से सत्ता की कुर्सी को खींचने का काम करेंगे। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के साथ साथ समाज का प्रत्येक शोषित वंचित वर्ग इस वक्त राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की विचारधारा के साथ जुड़ रहा है। आज इसी क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर का भी संगठन विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं। अगर बात करें विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी पार्टी सही नहीं है, वो मुद्दों को नहीं उठाने का काम करती, मगर आखिरकार क्यों जनता फिर चुनती है?
हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी पहुंची है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आज बीजेपी है। बताओ थोड़ा सा। देखिए, इनको चुना कैसे जाता है, ये आपसे, आप पत्रकार बंधु हमसे बेहतर जानते हैं किस प्रकार से सरकारों को चुनने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से जनमत को ये ठगने का, छीनने का और लूटने का काम कर रहे हैं। जहां महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जितने वोटर थे उससे कहीं ज्यादा वोटों की गिनती हुई है। अगर इस तरीके से लोकतंत्र को ठगा जाएगा तो इनकी सरकारें तो आती ही रहेंगी, लेकिन हम लोग इस बार इनकी इस मंशा में इनको सफल नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, आप ये देखिए प्रदेश के अंदर अभी महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के साथ छल किया, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अपने की लाशों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। लोगों को लाशें नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। सैकड़ों हजारों मौतों को केवल कुछ 25-30 मौतों में सिमटा दिया गया है। मैं प्रदेश के आदरणीय हमारे माननीय योगी जी से भी विनती करूंगा कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ योगी भी हैं, तो कम से कम अपने योगी होने का परिचय दें, उनके परिजनों को उनका अंतिम संस्कार करने का भी मौका दें। इन लाशों को छुपाएं ना, इन लाशों को इनकी सही जगह पर पहुंचाएं। आप जिस तरीके से इस वक्त अपनी कुर्सी को बचाने का काम कर रहे हैं, कुर्सियां राजनीति के माध्यम से बचेंगी, लेकिन लाशों पर राजनीति मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपको इन लोगों की हाय लगेगी। ये जो गरीब लोग हैं जो 20-20 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, ये लोग ही आपके वोटर हैं, लेकिन जहां आपने गरीब आदमियों को 20 किलोमीटर पैदल चलवाया, बावजूद उसके आज भी मेरे फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस भरे हुए हैं। सभी जो वीआईपी लोग हैं आज भी एस्कॉर्ट के साथ कुंभ के अंदर अपना स्नान आदि कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे पिछली घटना के बाद, बावजूद उसके आज सुबह तक भी लगातार वीआईपी गेट, वीआईपी पलटून पुल चल रहे हैं, जिन पर वीआईपी लोगों का मिलना निकलना हो रहा है, और आम आदमी आज भी 20 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं हमने नहीं समझी थी कि अगर हम एक योगी को कुर्सी पर बैठाएंगे और योगी इस तरीके से करेंगे। ये प्रदेश की जनता के साथ छल है, ये गरीब लोगों के साथ छल है, ये आम आदमी के साथ छल है। 2027 निकट है, हम 2027 में मजबूती से जिला पंचायत, 2026 के अंदर जिला पंचायत और 2027 के अंदर इसी दल के माध्यम से हम आपको सरकार में अपने विधायक और मंत्री भी देंगे। और मैं आज ये दावा कर रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर इस बार जो सरकार बनेगी वो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की बिना सहभागिता से, हमारी बिना भागीदारी के कोई सरकार इस बार प्रदेश में नहीं बनेगी। अपना दल भारत के कितने राज्यों में कार्य कर रहा है? राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल भारत के 7 राज्यों में काम कर रहा है। फिलहाल हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों के साथ साथ पूर्वांचल के अंदर, इसके साथ साथ आगरा, भिंड, मुरैना, जोरा, ग्वालियर के मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग अपने संगठन के विस्तार में लगे हुए हैं। अभी अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम बिहार के अंदर भी अपने संगठन के विस्तार की भूमिका में है। आज जनपद गौतम बुद्ध नगर इस संगठन का जिम्मा राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष की जो भूमिका है, उसमें पार्टी ने सभी लोगों से सहमति करके आज आपके अपने बीच के बेटे निर्दोष त्यागी जी को चुना है। एक बार निर्दोष त्यागी जी के लिए आप लोग तालियां और उनका स्वागत गंगा मेला में कीजिए। पार्टी के जिले के पहले अधिकारी निर्दोष त्यागी जी होंगे। एक बार सभी लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां आप लोग बजाइए। आपके बीच का बेटा, आपका सबका साथी, आपके भाई निर्दोष त्यागी जी जिलाध्यक्ष जनपद गौतम बुद्ध नगर होंगे। साथियों, निर्दोष त्यागी जी जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष आज से इनको सुनने भी बनाया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के सुख दुख में आपके सहभागी बनेंगे, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। आप सभी लोगों की जो भी समस्याएं हैं निसंकोच आप निर्दोष त्यागी जी के माध्यम से रखेंगे। आपकी पार्टी बहुत मजबूत, आपके नेता बहुत मजबूत। और एक बार मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा।
एक बार आप सभी लोग खड़े होकर मेरे नेता के लिए, जिनकी वजह से आज इनकी विचारधारा की वजह से प्रत्येक प्रदेश का प्रत्येक जनमानस अपने आप से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्राध्यक्ष हम सबको नेता माननीय श्रीकांत त्यागी जी के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग खड़े होकर दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे। मेरे नेता के लिए इस नई सरकार के जगने से जीत को खींचकर कई बार लाए। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। श्रीकांत त्यागी, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ निर्दोष त्यागी जी हैं। आज इन्हें जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की पार्टी के माध्यम से। जी सर, अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे आप? तो पार्टी के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहेंगे? पार्टी की आवाज ऊपर पहुंचाएंगे, किसानों की आवाज ऊपर पहुंचाएंगे, ये जो क्या नाम मुआवजा इसे बढ़वाएंगे, प्लॉट दिलवाएंगे, कोई भी समस्या क्षेत्र में उनके कंधे से कंधे में लगे खड़े रहेंगे। आप अपनी पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मुझे तो अच्छा लग रहा है, सौभाग्य है, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मैं अपनी पार्टी के कंधे से कंधे मिला के चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे निर्दोष त्यागी जी को सुन रहे थे। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज निर्दोष त्यागी जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निर्दोष त्यागी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आशा करते हैं कि पार्टी की नीतियों को, राजनीतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाकर काम करेंगे। अपनी पार्टी के कार्य क्या है? हमारी पार्टी का कार्य दलित, दबे, कुचले सभी लोगों को साथ लेकर चलना और जिन लोगों को राजनीति में जिनका दुख होगा उनकी मदद करना। जी, ये पूरी उम्मीद है कि निर्दोष त्यागी जी जो है, जो राष्ट्रवादी ये उन पे खरा उतरेंगे और सभी दलित शोषित वंचितों के लिए कार्य करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे निर्दोष त्यागी? निर्दोष त्यागी जी को गौतम बुद्ध नगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अपनी राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए। निर्दोष त्यागी हम मजबूत हो रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। संगठन मजबूत हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बखूबी मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं इन आताताइयों से, जिन्होंने हमें राजनीतिक भागीदारी समाप्त करने का काम किया है। आने वाले 27 के चुनाव में इनमें घेंट में हाथ देकर राजनीतिक भागीदारी लेने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। तो अपनी पार्टी के कार्य क्या होंगे जनता के लिए? पार्टी के शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, किसान, युवा, रोजगार, युवा, महिला सभी का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सुरक्षा की जिम्मेदारी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, हम अपने राजनीतिक दल की भागीदारी के साथ उस पार्टी से जो हमारे साथ हाथ बढ़ाने का काम करेंगे उसे दिलवाने का काम करेंगे। आपका परिचय? मैं आशीष वशिष्ठ, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, बागपत। उसकी सब तमन्ना पूरी करें, उसके साथ खड़े हो जाए। जो भी राजनीतिक दल हो, कोई भी हो, मैंने कहा मैं अध्यक्ष बनने वाले जिले गौतम बुद्ध के, तो इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ।